अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पोम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ सिंधी वुमेन। बेसिकली एक सिंध की जो औरत है उसके बारे में है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी इज लिविंग। जॉन स्टैलवर्दी ने लिखा है। उसने बेसिकली ये कुछ बातें सुन के या खुद से इमेजिन करके नहीं लिखा। एक्चुअली उसने खुद चीज़ों को देखा, उसने खुद एक सिंधी वुमेन को काम करते हुए देखा और उसके बाद उसने एक ग्राफिकल पिक्चर जो है हमें इस फॉर्म के थ्रू बता दी है। जॉन स्टाइलवर्दी कौन है? इज अ ब्रिटिश। ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 7 की उम्र में उसने लिखना शुरू कर दिया। ही इज अ लिटरेरी क्रिटिक्स, अ पोएट एज वेल। उसके जो पेरेंट्स थे दे बिलोंग टू न्यूजीलैंड, देन दे मूव टू इंग्लैंड। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं ये। स्टैंजा नंबर 1, अ सिंधी वुमेन। एक सिंध की औरत जो कि कराची की गलियों में से जा रही है, उसके बारे में है जी। बेयरफुट, नंगे पांव। अब नंगे पांव जो है बेसिकली यहाँ पे हमें ये साइन दे रहे हैं कि वो जो औरत थी शी वाज अ पुअर वुमेन। थ्रू द बाजार, बाजार से एक औरत चलती है नंगे पांव, एंड विद द सेम, और बिल्कुल वैसे ही अनड्यूलेंट ग्रेस, अनड्यूलेंट लहराती, बल खाती हुई रवानी के साथ, चाल के साथ वो चलती है। एज द क्लॉन ब्लॉन बैक, जैसे कपड़ा जिसने उसका चेहरा ढांपा हुआ था, ब्लॉन बैक वो वापस हटता, पीछे हटता है हवा के झोंके के साथ फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे से। शी ग्लाइड्स, वो रवानी के साथ चलती है। विद अ स्टोन जार, एक पत्थर के घड़े को अपने सर के ऊपर रख के, हाई ऑन हर हेड, अपने सर पर बड़ा ऊंचा रखा हुआ। अब यहाँ पे हाई ऑन हर हेड से मुराद ये है, एक तो घड़े का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, इस वजह से उसको हाई कहा, या फिर औरत की जो हाइट है वो बहुत बड़ी है, इस वजह से कह रहा है उसने हाई ऑन हर हेड, अपने सर पर ऊंचा घड़ा रखा हुआ है। एंड नॉट अ रिपल, जरा भी डगमगाहट नहीं है, इन हर ट्रीड, उसके चाल में। तो एक सिंधी वुमेन जो कि एक घड़े को अपने सर के ऊपर उठा के बाजार से गुजर रही है और ऐसे लहराती बल खाती हुई जा रही है कि जो पोइट है वो कहता है कि ये एक आर्ट है, ये आर्ट के बगैर ऐसा काम नहीं हो सकता कि एक वजन को उठाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बड़ी लहराती बल खाती हुई जा रही है, उसे वो बोझ फील नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये जो स्टोन जार है ये क्या है? ये वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे कि फैमिली में हमारे जो सरबराह है, हमारा जो फादर है, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, बहुत सी मुश्किलात होती है, बच्चों की फीसें भी देनी है, घर का बिल भी देना है, बच्चों को खुराक भी देनी है, ये सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे उठाए अपनी फैमिली को बड़ा रवानी से वो लेके चल रहा होता है। उनकी जो लाइफ है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, डगमगाती नहीं है किसी भी लम्हे के ऊपर। तो ये शो करती है कि एक जो बहादुर बंदा होता है, जो काम को जानने वाला बंदा होता है, अपने काम को ऐसे सर अंजाम देता है कि वो लगता है कि भी इसके बगैर कोई और ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो सिंबॉलिकली ये बताया जा रहा है कि वो जो घड़ा उसने उठाया हुआ है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उनको उठाए हुए भी वो बड़ी रवानी के साथ चल रही है कराची की गलियों में से। वॉचिंग हर, देख रहा हूँ उसे, क्रॉस इरेक्ट, बिल्कुल सीधा चलता हुआ 90 के एंगल पे, इरेक्ट से मुराद है बिल्कुल सीधा चलता हुआ। तो कहते हैं उसको सीधा, बिल्कुल सीधा चलता हुआ देखता हूँ। स्टोन्स, और वो चलती है पत्थरों के ऊपर से। गार्बेज, कूड़े किरकट के ऊपर से गुजरती है। एक्सक्रीमेंट, जो ह्यूमन वेस्ट है, जो फुजला है, उसके ऊपर से। एंड क्रम्स, और टुकड़े हैं, पीसीज हैं ऑफ ग्लास, शीशे के, इन कराची स्लम्स, कराची की जो कच्ची आबादी है। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें एक ग्लिम्स दे दिया गया है, एक झलक दे दी गई है कि कराची की गलियां जो हैं वो कैसी है। वहां पे गंदगी पड़ी हुई है, वहां पे फुजले के ढेर हैं, वहां पे शीशे टूटे पड़े हुए हैं। तो ये शो कर रहा है कि एक चीज तो ये है कि लोग जो हैं वहां पे दे आर इरिस्पॉन्सिबल, वो गैर जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते कि उस कूड़े को किसी अच्छी जगह पे प्रॉपर जो है वो ठिकाने लगा के हैं। आई विद माई स्टूप, कहता मैं विद माई स्टूप, अपने झुकी हुई कमर के साथ, कमजोर जिस्म के साथ, रिफ्लेक्ट, सोचता हूँ। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, बहुत बड़ी लाइन है। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, वो ज्यादा सीधा खड़ा होते हैं, यानी कि वो सीना तान के खड़े होते हैं।
को लर्न जो सीख जाते हैं, टू वॉक चलना बीनीथ वेट वजन के नीचे। यानी कि वो लोग जो जिम्मेदारियों के नीचे रहना सीख जाते हैं, हमेशा जिंदगी में वही सर उठा के चलते हैं। जिन्होंने कभी जिम्मेदारियां अपने सर पे ली नहीं है, कभी किसी जिम्मेदारी को निभाया ही नहीं, कोई काम कभी किए नहीं, हमेशा बेकार रहते हैं, वो हमेशा लोगों के सामने सर झुकाते हैं। वो कभी आंखें उठा के नहीं मुआशरे में रह सकते, क्योंकि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, लोग उसे फजूल निकम्मा नकारा समझते हैं। लेकिन वो बंदे जो बड़े मेहनती होते हैं और अपने घर की पूरी फैमिली की जिम्मेदारियों को चला रहे होते हैं, हमेशा मुआशरे में वही सर उठा के चलते हैं लोग। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि एक सिंधी वुमेन जो है अपने एक घड़े को सर पे उठाए हुए गंदगी से फुजले से चलती हुई ऐसे आर्ट के साथ जा रही है कि जो शायर है वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। और सिंबॉलिकली हमें ये मैसेज दिया गया है कि एक सिंधी वुमेन जो वो बहुत ज्यादा मेहनती है, मुआशरे में बहुत वो हार्ड वर्क करती है, उनकी लाइफ जो वो बड़ी पुअर सी। और साथ में हमें कराची की एक झलक भी दिखाई गई है कि किस किस्म का वहाँ पे गलियों का नज़ारा है, गंदगी के ढेर है, फुजला है वगैरह वगैरह। सो द पीपल नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि अपनी इन गलियों को वो साफ सुथरा रखें। थीम्स इसके क्या है? अट्रीब्यूट टू वर्किंग वुमेन, जो काम करने वाली औरतें, उनको एक खराज तहसीन पेश किया गया है कि दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब इन द लाइफ। ट्रायल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो ट्रायल्स हैं, जो आजमाइशें मेक यू स्ट्रॉन्गर, वो तुम्हें ताकतवर बनाती हैं। आर वर्क बिल्ड्स कैरेक्टर, और जो काम है वो ताकतवर कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, वही हमेशा किरदार बनाते हैं मुआशरे में, वही अच्छे लोग पैदा करते हैं। सो नॉन सीरियस एटीट्यूड अबाउट क्लीनलीनेस इन कराची, और कराची में जो लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड है सफाई के बारे में, उसको भी साथ साथ यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है।